डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चेहरे भी ऐसे हैं, कम से कम हम जिस तरह से कुलदीप शर्मा की बात करें, पुराने कांग्रेसी हैं। लेकिन ये तीनों बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं। कांग्रेस आपस की फूट से ही पार नहीं पा पाई। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है, तो कांग्रेस को भी अपनी पार्टी के नेताओं को, नाराज नेताओं को मनाना चाहिए। मुद्दों की बात है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने पकड़ी। जब मरीज शुरू में बीमारी पकड़ता है, यदि तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो बीमारी बढ़ती नहीं है, बीमारी का इलाज हो जाता है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबाल। दोस्तों, हरियाणा की सियासत में इन दिनों तूफान उठा हुआ है और हर कोई इस तूफान में अपनी नैया पार लगाना चाहता है। उसके लिए नए नए खेवनहार आ रहे हैं और किश्तियों के, नैया के मुसाफिर भी बदले हो रहे हैं। एक मुसाफिर इधर से उधर जा रहा है तो उधर से इधर आ रहे हैं। ये सियासत का रंग है। ये रंग विधानसभा चुनाव तक और गहरा होने जा रहा है। ये तूफान विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही उठा रहेगा और इस चुनाव में किसकी नैया पार होगी और कैसे होगी, ये अगले 2 महीने बेहद दिलचस्प रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। पहले प्रभारी बदले गए, उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मोहन लाल बड़ोली को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी गई है। इधर कांग्रेस आपसी गुटबाजी और कलह से पार कैसे पाएगी, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि आला कमान ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद बुलाया और उनको निर्देशित किया था कि आपकी फूट सामने नहीं आनी चाहिए, ये तय कर दिया गया था। उसके बावजूद कांग्रेस से लोगों का जाना बना हुआ है और ये झटका किसी धड़े या किसी नेता को ना लगकर हम सीधा कहेंगे कि कांग्रेस को लग रहा है। ये बड़े झटके लग रहे हैं। पहले किरण चौधरी छोड़ के गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, और अब एक और नाम आ रहा है। सोनीपत के मेयर निखिल मदान हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सीधा विवाद, या जो खबरों में आ रहा है, उनका सीधा विवाद सोनीपत के कांग्रेस के सांसद सुरेंद्र पवार से था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला खड़ा होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव की तरह ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी हर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे सकती है। लेकिन कांग्रेस इस फूट से पार कैसे पाएगी? कांग्रेस इस गुटबाजी से पार कैसे पाएगी? कांग्रेस जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनको मना कैसे पाएगी? क्या कांग्रेस के भीतर अभी भी इस तरह का माहौल है कि लोगों को जाना पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है और 0 से 5 पे आई है, और हर लोकसभा सीट पे विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इस तरह से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 46 सीटों पर विधानसभा की कांग्रेस ने लीड दर्ज की थी। क्या ये लीड विधानसभा चुनाव तक मेंटेन रह पाएगी? क्योंकि पार्टी से नेताओं का जाना लगातार जारी है। कैसी हो सकती है कांग्रेस की सियासत? इससे कांग्रेस कैसे उभर पाएगी? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा क्या होगा? इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। और हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं, जो कांग्रेस की सियासत और भारतीय जनता पार्टी की सियासत की नब्ज पहचानते हैं। नवीन जी की टिप्पणियां आप लगातार सुनते हैं और जो शो के दौरान वो वन लाइनर देते हैं, एक स्टेटमेंट, एक टिप्पणी ऐसी होती है जो पूरे शो का जिस्ट होती है, सार होती है। नवीन जी
से बेहतर कांग्रेस की सियासत को और कौन बता पाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सियासत को और कौन बता पाएगा? आज इसी पे चर्चा करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवाज जी। देखिए, किरण चौधरी छोड़ के गई, उसके बाद अब बड़ा नाम आ रहा है निखिल मदान का। निखिल मदान जी, सोनीपत के मेयर है वो, और ये कांग्रेस को झटका हो सकता है अगर वो छोड़ के गए। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, प्रभारी बदल दिए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, और दूसरी ओर कांग्रेस आपस की फूट से ही पार नहीं पा रही है। कैसी राजनीतिक हालात इस समय हरियाणा में देखे जाए? नवाज जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कांग्रेस की फूट सरेआम पब्लिक के बीच में सड़कों पर दिखाई दे रही है। जी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें हासिल करने के बाद जी कांग्रेस को लगा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। जी भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है और जनता कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती है। जी जनता के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, कांग्रेस की धिड़ेबाजी, एक दूसरे को नीचे दिखाना कांग्रेस में, जी ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, भिवानी से पूर्व मंत्री किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी लोकसभा में टिकट ना मिलने के बाद लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। जी और जबकि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के बड़े नेता रहे, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और उससे भी पहले की अगर हम बात करें, अशोक तंवर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। देखिए, अशोक तंवर भले ही लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन अगर पार्टी ने उन्हें विधानसभा में मैदान में उतारा जी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की एक सीट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो आजमपुर से वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वो अभी भी है, मौजूदा भी है, और अगली बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। किरण चौधरी और सोनीपत से मेयर जिनका निखिल मदान, जिसका अभी आपने जिक्र किया। जी देखिए, अभी तक कांग्रेस जिन्होंने छोड़ी उन सबका कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। जी लेकिन निखिल मदान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस छोड़ रही है। उसके बावजूद कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये माना जाता है कि निखिल मदान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही मेयर बने। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिलवाई, उन्होंने उनका चुनाव लड़वाया। जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी कभी सोनीपत की तरफ जाते हैं तो उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। जी निखिल मदान अगर कांग्रेस को छोड़ते हैं, कांग्रेस के लिए और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि सोनीपत हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। जी लेकिन निखिल मदान की सोनीपत के कांग्रेस विधायक जी सुरेंद्र पवार के साथ 36 का आंकड़ा है। जी सुरेंद्र पवार को लगता है कि ये आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनका नुकसान हो सकता है, वहां से उनकी टिकट कट सकती है। तो ये घमासान तो अगर वो बीजेपी में जाएंगे
निखिल मदान तब भी बचने वाला है। देखिए इसमें कोई शक वाली बात कविता नहीं। जैन वहां से मंत्री भी रही है, विधायक भी हाँ, रही है। कविता जैन भी उनके लिए जी वहां से मंत्री रही हैं। आसान उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की या किसी दूसरी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराती है तो बिना शर्त शामिल कराती है। जी किसी को इस शर्त पर शामिल नहीं करती कि उसे कोई पद दिया जाएगा, उसे कोई टिकट दी जाएगी, उसे विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में या कोई बड़ा पद दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। जी अब उस मान सम्मान में कोई पद दिया जाएगा या मान सम्मान दिया जाएगा या टिकट दी जाएगी, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन सामने वाला ये मान के चलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, और उसे कौन लेकर के जा रहा है ये अहम उसे पता है कि अगर मनोहर लाल खट्टर लेके जा रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेके जा रहे हैं, या कोई बड़ा नेता लेके जा रहा है और वो टिकट की मांग करते हैं तो उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन निखिल मदान का कांग्रेस छोड़ना, भारतीय जनता पार्टी में जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों के लिए एक झटका होगा। नवीन जी, बड़ा सवाल ये है कि जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रहा, उसके बाद तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले जो हैं वो अब बुलंद है, और ऐसे में तो पार्टी को एकजुट होके जो रूठे हुए हैं, जो किसी वजह से नाराज हैं, या ऐसी संभावना लग रही है कि कहीं पे किसी नेता की वजह से दूसरा नेता नाराज चल रहा है, उन सबको मैनेज करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भी तो कर ही रही है, जनता को मनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, नेताओं को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, संगठन में बदलाव किया जा रहा है। तो ये इससे सीख लेते हुए कांग्रेस को नहीं आगे बढ़ना चाहिए था और उसी तरीके से काम करना चाहिए। देखो डबाज जी, अक्टूबर में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी दोनों ही अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है जी क्योंकि उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें खोई हैं जी और वो उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में करना चाहती है। वो ना केवल अपने वोट बैंक को साधने में लगी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि कांग्रेस का कौन सा नेता उनसे नाराज है जो चुनाव जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, जी उनकी सीट बढ़ सकती है। जननायक जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो उनसे नाराज है और वो उनकी सीट आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। तो ये गणित गुणा भाग भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। कांग्रेस के पास हरियाणा में ना संगठन है, ना उनके पास कार्यकर्ता हैं। उनको अगर फायदा मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अच्छा, इसमें तो ये भी जुड़ता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की तो कमी नहीं है, मुद्दे तो इतने हैं। अगर कांग्रेस एकजुट होके सिर्फ मुद्दों के सहारे ही चुनाव लड़े तो संगठन और ये सारी चीजें तो फिर जैसे लोकसभा चुनाव में पीछे रह गई थी वैसे ही विधानसभा में रह सकती है। जो आलाकमान ने कांग्रेस नेताओं को मुद्दे सुझाए थे, 5 मुद्दे मुख्य रूप से थे। एमएसपी का था, अग्निवीर का था, किसानों का था, किसान आंदोलन था, महंगाई का था, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और इसके अलावा सरकार की जो और कमियां थी। तो अगर इसको लेके ही कांग्रेस आगे बढ़े और जनता के बीच जाए, सारे मनमुटाव भुला के कांग्रेस काम करने की कोशिश करे, तो ये तो बड़े मुद्दे सुझाए गए थे आलाकमान की ओर से। लेकिन कांग्रेस इन सब चीजों की बजाय आपस में ही गुत्थम गुत्था होने से बाज नहीं आ रही है। देखिए डबाज जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। मुद्दों से पहले हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नेताओं को साधने में लगी है, वोटरों को साधने में लगी है। तो कांग्रेस को भी अपनी पार्टी के नेताओं को, नाराज नेताओं को मनाना चाहिए ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में ना जाए, कांग्रेस को नुकसान ना हो। इनके अलावा कांग्रेस में और भी कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं। कांग्रेस हाईकमान से नाराज है, पार्टी के नेताओं से नाराज है, आपसी गुटबाजी। और ये इतना बड़ा काम भी नहीं आप है नवीन जी। अगर एक
विधायक और उस शहर के मेयर के बीच की टसल है, देखो उसको तो दूर करवाया जा सकता था बिठा के। देखो दोनों ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं, उनके विश्वास पात्र हैं, जी तो उनको बिठा करके निश्चित तौर पर अगर उनकी नाराजगी दूर करवाई जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान होने से बचाया जा सकता था। आप इसके अलावा ये देखिए, कुलदीप शर्मा कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, अब बीच में जो तो चल रही थी स्पीकर चर्चाएं। हरियाणा में स्पीकर रहे। करण सिंह दलाल का नाम करण तो सिंह दलाल कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं। जी गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव नाराज जी नजर आ रहे हैं। जी तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो लोकसभा की टिकटें मांग रहे थे, लोकसभा का उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी और ये कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। यदि समय रहते इनको ना मनाया गया तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, ये चेहरे भी ऐसे हैं, कम से कम हम जिस तरह से कुलदीप शर्मा की बात करें, पुराने कांग्रेसी हैं, जिस देखिए तरह ये से तीनों जी, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं, मंत्री रहे हैं तीनों। कांग्रेस को सोचना तो पड़ेगा। देखिए कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। कांग्रेस ने अगर इन बड़े नेताओं को नहीं मनाया तो कांग्रेस को तो नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को तुरंत लपकने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहती है। विधायक भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तीसरी बार सरकार बनाए, जी अपने दम पर बनाए, चाहे उन्हें विधायक के लिए उम्मीदवार इंपोर्ट करने पड़े, और वो कर रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जहां तक मुद्दों की बात है, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, जी क्योंकि 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों के हिसाब से, कमियों की वजह से इतने मुद्दे विपक्ष को दिए, उन्होंने उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। वो मुद्दे अब सुलझाए जा रहे हैं जब मात्र 3 महीने का समय रह गया है। समय इतना कम है कि आप अगर उनको सुलझाओगे तो कितना असर करेंगे ये नहीं कह सकते। आप ये देखिए, जब कोई मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करे तो फिर तो उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी, और कितनी रिकवरी होगी, संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। जब मरीज शुरू में बीमारी पकड़ता है, यदि तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसका इलाज शुरू कर दिया जाए, तो बीमारी बढ़ती नहीं है, बीमारी का इलाज हो जाता है। अच्छा, एक आपने बीमारी का इलाज की बात कही, महत्वपूर्ण बात है ये नवीन जी। बीमारी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने पकड़ ली, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस में बयान आए, कुमारी शैलजा का आया या दूसरे नेताओं का आया, उन्होंने कहा कि टिकटें ठीक नहीं बटी, और उसी तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आए थे कि भीतर घात हुआ, सब कुछ। दोनों पार्टियां, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पार्टियों में इस समय घमासान मचा हुआ है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उस घमासान को मैनेज करने में सफल रही। वो जो मैसेज कुछ समय के लिए बीजेपी के भीतर से निकला था कि घमासान मचा हुआ है, लोगों में नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी की तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है जी। भारतीय जनता पार्टी की जो मैनेजमेंट है वो किसी और पार्टी की मैनेजमेंट नहीं है। तो उसको लेकर अच्छा, बीजेपी ने संदेश बड़ा कड़ा दिया। जब मोहनलाल बडोली ने कहा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, तो मोहनलाल बडोली को ही, चाहे वो चुनाव हार गए 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष बना के भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि जो विश्वासघात करता है या पार्टी की नीतियों के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ काम करता है, उसको एक संदेश देने की कोशिश। चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, हाँ। कितना बड़ा चेहरा हो, उनको साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी वजह से नेता इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि पार्टी छोड़ने तक का फैसला ले रहे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस, आप ये देखिए, पिछले 10 सालों में अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। वो गुटबाजी की वजह से अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। कांग्रेस के पास आज उम्मीदवारों की तो लाइन हो सकती है,
लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। जी हमने लोकसभा चुनावों में देखा, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके पास उनके एजेंट बनाने के लिए उनके पास आदमी नहीं मिले, उनके टेबलों पर बैठने के लिए उनके अपने कार्यकर्ता नहीं थे, या तो पेड आदमियों को बिठाया गया या फिर उनके बूथ खाली पड़े थे। जी, एक बात हो रहा है ना, जब जब संगठन ही नहीं है तो मैं कार्यकर्ता कहाँ वही से कह रहा होंगे? हूँ, इसका यहाँ तो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है और विधानसभा में और बड़ा नुकसान यहाँ उठाना तो पड़ सकता है। नेताओं के समर्थक तो हैं कांग्रेस में, नेताओं के समर्थक है, हर हल्के में समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ हाँ, डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो कांग्रेस का होता है। पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपने पदाधिकारी नहीं है, जी और उसका एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो अब तो समय भी कम है। समय कांग्रेस के पास भी कम है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी कम है। जी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे विपक्ष को दिए उनकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी कैसे कर पाएगी, उनके पास समय कम है। कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को कैसे मनाएगी, संगठन कैसे खड़ा करेगी, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ेगी। क्योंकि मुकाबला तो देखिए विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पे दो ही पार्टियों में दिख रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। बाकी जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, हालांकि उसका समझौता जो है वो बहुजन बहुजन समाज पार्टी से इनेलो का जी हुआ, गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन जो फिर भी उसके बावजूद ये मान के चला जा रहा है कि 2024 का विधानसभा चुनाव मुख्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। बीच में रहने वाला है। ऐसे में दोनों पार्टियों की रणनीति और नेताओं का आपसी तालमेल, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है नवीन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी ये मान के चल रही है कि हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उनका मुकाबला कांग्रेस से होगा जी और कांग्रेस अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मान के। जी जी लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास समय कम है, दोनों के पास कमियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वोटरों को, जनता को मनाने का, उनको साधने का, उन्होंने 9.5 साल में जो नीतियां बनाई जिनसे जनता परेशान रही, चाहे वो गांव की जनता हो, चाहे वो शहर की जनता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, जी चाहे वो व्यापारी हो, हर वर्ग उनसे नाराज नजर आ रहा है। उन सबको वो कैसे खुश करेगी? 3 महीने का समय है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल काम है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को खुश करने में लगे हैं, हर वर्ग को साधने में लगे हैं, लेकिन कम समय में कितना साध पाएंगे ये वक्त बताएगा। देखिए और कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को मनाना मुश्किल काम नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को कैसे मनाएगी, दूसरी पार्टी में ना जाएं, उनको कैसे रोकेगी, अपना संगठन तैयार करके कार्यकर्ताओं की फौज कैसे खड़ा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। जी बूथ स्तर से लेके अलग अलग मोर्चे, उनके अलग अलग विंग, उनके पास जिला इकाइयां, उनके पास प्रदेश कार्यकारिणी, उनके पास भारी फौज है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग दिखते हैं दोनों के। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी अधिकारी है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ है। जी कांग्रेस के पास अगर मुद्दे हैं तो कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, गुटबाजी है कांग्रेस के पास। हालांकि उदयभान कह रहे हैं कि संगठन जल्दी बना लेंगे, लेकिन वो जल्दी कब होगी पता नहीं। 2014 के बाद से तो हमने वो जल्दी देखी नहीं अभी तक। 10 साल से तो संगठन नहीं दिख रहा है। आप ये देखो, उसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भी भान तीन उदय भान को भी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए काफी समय हो गया, जी और जब उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था तभी उन्होंने कहा था कि संगठन जल्दी बनेगा। लोकसभा चुनाव निकल गए, संगठन नहीं बन पाया, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, संगठन कब बनेगा, कैसे बनेगा, मुझे आसान नहीं लगता। क्योंकि इससे पहले कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कहा था कि जल्दी संगठन बनेगा, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और मैं संगठन खड़ा करूंगी। उससे पहले अशोक तंवर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो लगातार कहते रहे कि संगठन की घोषणा होने वाली है,
लिस्टें बनकर तैयार हैं, हाईकमान के पास भेजी जा चुकी है, लेकिन 10 सालों में पार्टी अपना अरे, एक संगठन बात नहीं बना और है, पाई। कांग्रेस जो है रैलियां तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर लोगों के बीच ना हो, तो ऐसे में नवीन जी आपकी बात जायज है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेहद जरूरी है जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव से पहले वो संगठन खड़ा करे, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करे, वरना फिर चुनौती बहुत भारी हो सकती है। देखिए डबाज जी, जहां तक बात रैलियों की है, आज रैली चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी की हो या किसी और दल की हो, जी रैलियों में आज जो भीड़ जाती है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जाता। जी आज जनता किसी नेता को सुनने नहीं जाती। आज रैलियों में किराए की भीड़ लाद के लाई जाती है, जी और किराए की वही भीड़ कांग्रेस में भी जाएगी, वही भीड़ भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी जाएगी, वही अगर दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला कोई रैली करेंगे उनकी रैली में भी जाएगी। जी। ये तो आज की डेट में पेड भीड़ है, उनको दिहाड़ी पर लाया जाता है लोगों को। तो रैली से भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन वो रैली से वोट नहीं लिए जा सकते। वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं, हाँ, बड़ा सवाल। तो रैलियों से ये अंदाजा अब नहीं लग पाता कि उसकी बड़ी रैली थी तो क्या उसको वोट भी मिलेंगे। तो कांग्रेस करे तो करे क्या? आखिरी सवाल। देखिए, कांग्रेस को अपनी गुटबाजी रोकनी होगी। जी पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक ली थी, जी उसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम किसी के भी सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नहीं सुनना चाहते। जी एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक तौर से नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो संगठन में आकर के हाईकमान से बात करे। उनका अगर ये सुझाव नेता मानते हैं तो पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा, और संगठन भी कांग्रेस को खड़ा करना होगा, तब जाकर के कांग्रेस चुनौतियों का सामना कर पाएगी। दोस्तों, कांग्रेस को संगठन खड़ा करना होगा। आपसी जिस तरह की गुटबाजी, बयानबाजी और नेताओं का जो पलायन का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हुआ है, उसको रोकना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर चुनौतियां और बड़ी हो सकती है। ये नवीन जी का कहना है। आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कैसी होगी, आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए ये शो लाने के लिए मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, बातचीत का खाका तैयार करते हैं। नवीन जी की टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण होती है और हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार हम लोगों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय से हमारी भी राय बनती है। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद बात जी। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।